आदि पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में रितु से हुई। रितु पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वे अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदि ने रितु से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन रितु ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया। उसने कहा, इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदि को रितु की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर भी उसे समझ में आ गया कि रितु सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदि किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि रितु से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रितु से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रितु उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदि इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में आदि दिल्ली के कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि रितु ने उससे जो भी बात कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता और धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया। आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वालों को नहीं जानते हैं। वहीं जब आदि ऑफिस गया तो उसे वहां रितु दिखी, लेकिन अब रितु के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार रितु से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से रितु की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में रितु ने आदि को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदि के पास भी रितु से बात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रितु ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और आदि से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदि को कहीं न कहीं लगने लगा था कि रितु गलत नहीं थी और आदि को फिर से रितु से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदि रितु से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रितु फिर इनकार कर देती है। और जब आदि उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदि को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी रितु के लिए छोड़कर चला गया। और रितु उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रितु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। खत पढ़ने के बाद रितु रोने लगी और आदि को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। बाद में रितु ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभी से शादी कर ली, लेकिन रितु को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदि कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि आदि जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ रितु अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि रितु ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर आदि को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन आदि ने ये सब साबित कर दिया कि वो रितु से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब रितु को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक रितु अपने आप को माफ नहीं कर पाई। मिल जाती है अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता।